प्रति कुछ कार्य आप करते हो। तो ऐसे में ये जो आज यहाँ पर मेला जुटी है, इस सत्संग में जो जुटी है, इसमें बहुत ज्ञान भरी बातें हमेशा मिलता है का ख्याल रखना। और ये बात जो है ले जाकर अपने घर में बच्चों के साथ बात करें। तो कृष्ण जी का जो है बताते हैं 3 गुना जो है, 3 गुण, एक सत्वज, राजस, तामसी। अभी बैठे हो आप बड़ा सुंदर से बात सुन रहे हो, ये सब सत्वज, सत्यवता दिखाते हो, भगवान के शरण में बैठे हो, हाथ जोड़ते हो, जय जयकार करते हो, बड़ा सुंदर है। थोड़ी देर में प्रसाद खाने चले जाओगे, यहाँ का बाद प्रसाद खाते हो, वो नीचे उतरता राजसी हो जाता है। जैसे बाहर जाते हो गाड़ी में, पता नहीं लड़ते झगड़ते जाते हो कि कैसे जाते हो, कल काम करना है, पार्सल बना नहीं बना, झगड़ते झगड़ते तामसी पे आ जाते हैं। भगवान के प्रति जो कथा है ये सब छूट जाती है। हम यही चाहते हैं कि ऐसा जगह आओ, मन जो है मंगल करो, जाते समय मंगल जाओ, घर में जाकर इसकी चर्चा करो कि कल पंडित जी क्या बताए थे या कोई ज्ञानी सज्जन क्या बताए थे, जिससे वार्तालाप करते हुए ये मिल जाए। तो ऐसे में श्री कृष्ण जी क्या है, अपने लीला जो दिखाते हैं अलग अलग रूपों में, एक कलिकाल को सुधारने के लिए, संभालने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए हमारे कृष्ण जी आते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म रक्षा करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है टेढ़ापना, जैसे कल मैंने बताया कि अलग अलग उल्टे सीधे काम करते हैं, खेलते हैं, दही चुराते हैं, माखन खाते हैं, और बताते हैं कि ग्वालों के साथ खेलते हैं, अपने आप लीडरशिप अपनाते हैं और बताते हैं चलो आगे बढ़ना है, आगे साथ चलो हमारे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और वो कोई जगह पर किसी का सोना चोरी नहीं करता है, किसी का घर में बर्बाद नहीं करता है, सब बगल बनाने की प्रयास करते हैं। ख्याल करना, किसी को मुक्ति दिलाने के प्रयास करते हैं, मुक्ति देने का काम करते हैं। और ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में बार-बार प्रणाम करते हुए बोले जय जय अखिल अनंत रामय अजय अविनाशी, जय जय राधा रमण गोप गुलोक निवासी, जय मथुरा वसुदेव, जय देवकी नंदन, जय नंद नंदन दुष्ट निकंदन, जन मन रंजन, जय कृष्णा जय कृपानिधि राधानंद किशोर, जय ब्रजराज यशोमती प्रिय चितौ हमारी ओर, विमल चरण जहि ध्यान धरी श्रद्धा भक्ति मन लाई, तहि पर हरि नित्य कृपा करी सुमन दृष्टि छर लाए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। हमारे परमात्मा है, बड़े नटखटिया है, बड़े बड़े लीला है, इनका लीला को वर्णन नहीं कर पाया जा सकता है। वर्णन करना शुरू कर दे तो घड़ी जो है वो रुकेगी नहीं, चलते रहेगी, समय कब क्या कितना बच जाता है पता नहीं लगेगा। और ऐसे हमारे कृष्ण चंद्र जी की लीला जो है, लीलामय अमृत रस है, ये रस पान करने के लिए प्राणी अगर सही प्रकार से काम करे तो बड़ा जीवन सफल हो जाए। और ऐसे में हमारे कृष्ण जी का जब लीला कल हमने सुना कि पूतना का वध कर देते हैं, तो इधर क्या है उनका मुक्ति भी ले डाल देते हैं। जो गोपी गोकुल लोग रहते हैं और यहाँ पर कि नंद राय और वसुदेव जी यही सोचते हैं ये जो बच्चा है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो स्वयं भगवान रूपी है। और बताते हैं कि आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि क्या कहते हैं, गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, अब क्या है अपने गुरु को बुलाते हैं कि अब अपने जो संतान है इनका नामकरण किया जाए। और क्या है नामकरण करने के लिए बताते हैं सोकुल गुरु वसु देव पठाए, लखी श्री नंद महासुख पाए। वसुदेव जी गुरु जी को जो बुलाते हैं नामकरण करने के लिए, और उस समय क्या है कंसा का राज चल रहा है। अब गुरु जी सोचते हैं कि कहीं हम पकड़ा गए तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। और क्या है अब नामकरण करने के लिए गौशाला में जाते हैं और वहीं पर किनारे चुपका कर और क्या है नामकरण की कारज जो करते हैं। और नाम कैसे बता बोले कहो गर्ग रोहिणी सुत जोई, निज गुण राम कहावई सोई, है बलभद्र महाबल कारणे, गर्भ कर सन शंकर सने। और यही बताते हैं जो बालक होते हैं, गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि बलदेव जी और दूसरा जो है कृष्ण नाम दिए हैं। और उनका बारे में ये भी बता देते हैं कि युग युग या तो
सुत रहे रक्त पीते श्वेत, प्रगट भय अब कृष्ण हुए कृष्ण नाम यही हेत राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो नामकरण हो जाता है। अब जैसे अब कथा के अंदर जैसे बताए थे कल महत्व बताए हैं, अब हम नाम लेते रहेंगे, हम तो बोलेंगे कौन है कैसे नामकरण तो हुआ ही नहीं, कैसे इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चर्चा की गर्गाचार्य जो है इनको वसुदेव जी पठाते हैं और आकर क्या है नामकरण करते हैं और बच्चों के हेतु क्रिया जो है लीला करते हैं। कहीं जाते हैं, कहीं दही चुराते हैं और कहीं दूध के बछड़े को खोल देते हैं और क्या क्या अलग अलग लीला जो है करते रहते हैं कृष्ण जी। एक दिवस क्या होता है बताते हैं कि कुछ ग्वाल लोग साथ में खेल रहे थे और कृष्ण जी जाकर कुछ माटी के साथ खेल रहे थे तो माटी उठाकर खाने लगे। और यही बताते हैं कि माटी जब खाने लगे तो उनके भाई बलदेव बताते हैं कि आकर माता के लगे और राणा बोले एक दिवस बलराम युद्ध आयो ग्वाल समाज, कहा यशोमती सुनो कृष्ण ने माटी खायो आज। तो कृष्ण जी जब लीला करते हैं तो माटी खाए और यहाँ पर बताते हैं कि तूने माटी खाया, बोले मैंने नहीं माटी खाई। और यहाँ पर क्या है बताते हैं कि माता जी बोले कि ना 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 मारने के लिए दौड़ती है और क्या बताते हैं ना 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 मुख बोलो, मुख नहीं दिखाते हैं और जब मुख खोलकर दिखाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, वे लखे हो यशोदा तेहि सुख माही जड़ जंगम मैं सब जगह का ही सारा जगत सारा संसार जो है उसका मुख में ही दिखाने लगा। और बताते उन्हीं के अंदर में रवि शशि सूर्य सूर्यपुर तारे सरी सागर युद्ध सुख ही निहारे, उन्हीं के मुखार में क्या है कि सूर्य चंद्रमा लख तारे और उसी के अंदर क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब दिखाने लगे और अपने आप में बड़ी चकराने लगती है जैसे देखती है और क्या सोचती है कि ये कोई मायावी संतान है हमारे। फिर हमारे परमात्मा क्या करते हैं जब माता को देखती तो चकराने लगे तो ऐसे योग में लीला करते हैं कि उनका जो होश फिर आ जाते हैं अपने आप साधारण बालक बनकर और खिलाने लगते हैं। और इस तरह से हमारे कृष्ण भगवान बड़े बड़े लीला करते हैं। और उधर क्या होता है एक बार जब दही खाने के लिए जाती है तो किसी का मटका फोड़ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। माता जी ने उसके एक उखल में बांध दिए और जब उखल में बांध दिए तो क्या करते हैं छोटा नन्हा सा बच्चा है अब वो उखाड़ के लेकर भागता है। और इस तरह से क्या होता है आगे आगे अलग अलग लीला करते रहते हैं। और एक बार बताते हैं इस तरह से नलकुबर को बिताते हैं। यमुना अर्जुन की कथा आती है, कथाएं बीच में बहुत है, बहुत बहुत कथाएं छोटे छोटे कथाएं हैं जो वेद व्यास जी के पुत्र देवमुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और ये सब कथा सुनकर क्या है कि राजा परीक्षित बड़े आनंद पा रहे हैं और पूछते हैं कि और आगे की कथा सुनाओ, किस तरह से उन्होंने और असुरों को मारा है। बड़े बड़े कथा जो है ये बताते हैं, बक पुतना ये सब बताते हैं, सब छोटे हो जाते हैं, सभी को मारते। बकासुर को भी एक बार उन्होंने पछाड़ दिया था। आगे क्या है जो कालिया एक बार क्या होता है ब्रह्मा जी की कथा आती है बीच में। अब देवी देवता जो है कृष्ण को सोचते हैं आजमाइश कर ले इसका ताकत क्या है। तो ब्रह्मा जी जब क्या है कृष्ण जी गोपाल के साथ जाते हैं क्या है गाय चराने, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं जब ये लोग मिश्री खा रहे थे जितने गाय हैं सब अलोप कर देते हैं। अब जब वहां दिखाई नहीं पड़ता है कृष्ण जी घबराते हैं कैसे जाएंगे घरे, कैसे हमारा डांट सुनने को मिलेगा। कृष्ण जी माया रचते हैं जितने गाय थे सब एक सिर्फ गाय और बना देते हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी को पछाड़ देते हैं। ब्रह्मा जी भी खिंचा जाता है और ब्रह्मा जी क्या है कि इस भाव से कृष्ण जी को नमन करते हैं, नारायण रूप की ध्यान करते हैं। और आगे क्या है जब कालिया धाम में जाते हैं उसका कथा भी लेकर चलते हैं। आगे हम कुछ गाकर
जैसे मैंने बताया, कृष्ण जी लीला में भगवान बड़े नटखट है। क्या करते हैं, कभी गोपियों के साथ खेलते हैं, कभी गोप लोग को तंग करते हैं। अपने आप, जैसे मैंने बताया कि अपने आप लीडरशिप में ज्यादा थे,
डराओ नहीं, हिम्मत बढ़ो, आगे बढ़ो। किसी के ऊपर कष्ट आ जाए उसका निवारण करने के लिए आगे खड़ा हो जाते थे। और उनमें ऐसा नहीं था कि किसी का काम ना बने, जिनके जो उनके शरण में आ जाए उनके कार्य वो करवा ही देते थे। तो ऐसे अब बंसी वाले बंसी बजा तो उनमें तो बंसी बजाने का एक तो बड़ा सुंदर कला था कि वो बंसी बजाकर किसी को भी मोह ले। किसी को मोह ले मतलब है जितने जीव जंतु है, जैसे कृष्ण जी बंसी बजाना प्रारंभ करते हैं, जो गाय बछड़े होते हैं सब कान खोल के सुनने की प्रयास करने लगते हैं कि अब हमारा मोहन आ रहा है, हमारा कांधा आ रहा है। अब यूं समझ लो जैसे बोल रहे हैं और खड़े हो जाते हैं। जो चलना होता है या कुछ करना होता है सब रुक जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ जितने गोपियां थे ये मधुर धुनी सुनकर मन में एक दूसरे से ताना बोलने लगते हैं कि हमारा कांधा आ रहा है, हमारा कांधा आ रहा है। जैसे कोई बाल बच्चा हो छोटा, तो अगर यहाँ दौड़ना लगे तो सेंटर ऑफ द सीन हो जाए। नहीं कि उनको देखने लगे उनको हमारा कांधा नहीं सुनेगा, सब वही देखते कांधा में से आवे जिसको देख रहे हुए जाकर दौड़ कर जैसे आप दौड़ने लगा देखो कांधा है। अब सभी उन्हीं के दिखेगा हमारा कांधा तो ऊपर चला गया। सुने बात पूरा देखा हमारा समझिए, तबे खेले लगा दिखावे नाटक। हमने उसके बताया ना कैसे करना, भगवान की माया देखो। तो इस तरह से हमारे भगवान जो है जैसे जाते हैं कोई उठाकर बस चुम्मा ले लेते हैं। तो ये वो राणा जो है, अब जब देवियां जाकर माता यशोदा से बताते हैं कि तेरा कांधा बड़ा नटगर है,